ये हो गया हमारा पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट्स और पीएमएमसी टाइप मीटर, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। ओके, दिस इज द मीटर। तो हम लोग इस क्लास में और इस सेशन में हम लोग क्या देखेंगे, इस सेशन में हम लोग देखेंगे इस मीटर को। सपोज अगर हम लोग एक मीटर को नॉर्मली ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो इसको हम लोग मीटर लिखते हैं, पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट है। दिस इंस्ट्रूमेंट ये क्या करेंगे, ओनली डीसी को मेजर कर सकते हैं। ओके, ओनली डीसी को मेजर कर सकते हैं। तो इस मीटर को हम लोग कैसे एज ए एमीटर और ऐसे वोल्ट मीटर के हिसाब से हम लोग यूज करेंगे, वो इस वीडियो में हम लोग इसको कवर अप करेंगे। ओके, तो हम लोग नॉर्मली कभी भी अगर पीएमएमसी मीटर मतलब लेते हैं तो उसको एक नॉर्मल कंडीशन पे उसका कितना मैक्सिमम करंट जाता है, मतलब मैक्सिमम करंट में पकड़ लिया हूं यहाँ पर 40 मिली एम्पियर मैक्सिमम करंट अगर इस मीटर के अंदर से एंट्री करेगा, इस मीटर से एंट्री करेगा मीटर करंट, तो ये मीटर पूरा डिफ्लेक्शन देंगे, मतलब यहाँ पर जो ये नीडल्स हैं ये पूरा डिफ्लेक्शन दे देंगे। ओके, तो इससे ज्यादा अगर हम लोग इस मीटर में अगर करंट एंट्री कराएंगे तो डेफिनेटली इस मीटर का क्या हो जाएगा, इस मीटर जाएगा डैमेज होके। ओके, तो हम लोग कभी भी डैमेज नहीं करना चाहते मीटर को, तो इस मीटर को हम लोग स्टार्टिंग में क्या करेंगे, इस मीटर को हम लोग एज ए एमीटर बनाएंगे। ओके, एमीटर को हम लोग कैसे बना सकते हैं ये पहले देखते हैं। ओके, तो हम लोग चाहते हैं इस मीटर को हम लोग 5 एम्पियर का एक एमीटर बनाएं, 5 एम्पियर का एक एमीटर बनाएंगे। और इस मीटर का जो पैरामीटर्स में एज ए बेसिक बता रहा हूं, इसमें करंट मैक्सिमम कैपेसिटी है 40 मिली एम्पियर और इस मीटर का रेजिस्टेंस हम लोग पकड़ लेते हैं कि 1 ओम रेजिस्टेंस है। ओके, तो इस मीटर को एज ए हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट के हिसाब से हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज द रेजिस्टेंस, दैट मींस इट्स अ मीटर। ओके, ये मीटर हो गया, इसका रेजिस्टेंस है 1 ओम। ओके, और इसमें जो करंट मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा, ये मैक्सिमम करंट जाएगा 40 मिली एम्पियर। तो ये हो गया हमारा बेसिक एक पीएमसी मीटर। अभी इस मीटर को हम लोग 5 एम्पियर करंट मतलब इसमें एंट्री करेंगे, जैसे 5 एम्पियर करंट एंट्री हो जाते हैं ऑटोमेटिकली इसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन हमको मिल जाए, तभी जाके ये मीटर हम लोग 5 एम्पियर में ट्रांसफर कर पाएंगे। तो चलते हैं इसको सोल्यूशन करने के लिए। तो अभी हमारे पास कितना करंट एंट्री कर रहा है, हमारे पास इस मीटर में करंट एंट्री कर रहा है 5 एम्पियर। ओके, 5 एम्पियर करंट अगर एंट्री करेगा, 5 एम्पियर डायरेक्टली अगर इसके अंदर से चला जाएंगे तो दैट मुश्किल है, टोटली मुश्किल। तो इस कंडीशन पे हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसको डाइवर्ट करेंगे। तो ये 2 पॉइंट्स हम लोग पकड़ लिए, मीटर के 2 पॉइंट्स हैं, ये 2 पॉइंट्स के अंदर में हम लोग इस करंट को हम लोग थोड़ा सा डाइवर्ट कर देंगे। डाइवर्ट कैसे करेंगे, एक्स्ट्रा जो करंट है हम लोग एक्स्ट्रा करंट को यहाँ पर शांट के पास से डाइवर्शन कर देंगे। ओके, तो ये जो शांट के पास से जो करंट जाएगा, तो शांट का हम रेजिस्टेंस हम लोग बोल देते हैं, इसका रेजिस्टेंस है RS। तो इस शांट का हिसाब से यहाँ से एक्स्ट्रा करंट पास हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना करंट आएंगे, तो इस पाथ में कितना करंट आएंगे, इस पाथ में उतना ही करंट आएंगे जो एक्सेस करंट है, दैट मीन्स 5 एम्पियर माइनस 40 मिली एम्पियर, इतना ही करंट हमको इस पाथ में आएंगे। तो अभी हम लोग क्या कर लेते हैं, ये जो 2 पॉइंट्स हैं, ये रेड कलर के जो 2 पॉइंट्स है, ये मीटर के अक्रॉस में 2 पॉइंट्स है, तो इस पॉइंट्स को हम लोग इसको नोमेनक्लेट कर देते हैं। इस पॉइंट्स को हम लोग बोलते हैं ए पॉइंट्स। ओके, एंड इस पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं बी पॉइंट। एक हो गया ए पॉइंट और एक हो गया बी पॉइंट। तो ए एंड बी पॉइंट के अक्रॉस में अगर वोल्टेज हम लोग देखेंगे तो वोल्टेज है हमारा VAB। तो ये जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज अगर ऊपर से भी हम लोग देखेंगे जितना वोल्टेज है, नीचे से भी उतना वोल्टेज ही रहेगा। तो अभी देख लेते हैं कि यहाँ पर 2 पॉइंट्स ले रहा हूं मैं, ये हो गया हमारा ए पॉइंट्स एंड ए हो गया हमारा बी पॉइंट्स। ये 2 पॉइंट्स में अगर इस साइड से भी एक वोल्टमीटर लगाएंगे, ये रीडिंग जितना देगा, और इस साइड से भी एक वोल्टमीटर लगाते हैं तो वो भी रीडिंग उतना ही देगा। तो वही फंडा यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे, ऊपर से जितना भी वोल्टेज आएंगे, नीचे से भी उतना ही वोल्टेज हमको मिलने वाला है। तो ऊपर का वोल्टेज कितना है, वोल्टेज का भी कभी भी कैलकुलेशन करते हैं तो वोल्टेज का होता है V इक्वल टू I इंटू आर। ओके, वोल्टेज V इक्वल टू I इंटू आर। तो ऊपर का जो वोल्टेज है वो हम लोग देख लेते हैं, ऊपर का वोल्टेज हो गया हमारा 40 मिली एम्पियर इंटू 1 ओम रेजिस्टेंस। ओके, ऊपर से हम लोग देख लेते हैं। तो और अगर नीचे से करते हैं तो मतलब लोअर वाला पार्ट से करते हैं तो लोअर वाला पार्ट में कितना मतलब करंट फ्लो हो रहा है, लोअर वाला पार्ट में करंट फ्लो हो रहा है 5 एम्पियर माइनस 40 मिली एम्पियर। ओके, इंटू RS। वेरी इजी। तो यहाँ से हमको 2 पार्ट्स मिल गए हैं, 2 पार्ट्स मतलब ये पार्ट्स मिल गए, ये पार्ट्स मिल गए। यहाँ पर अननोन क्वांटिटी कौन सा है, RS है। ओके, तो कभी भी यहाँ का कैलकुलेशन करने के टाइम पे सारे चीज को हम लोगों को एम्पियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एम्पियर में कन्वर्ट करने के बाद आप RS को निकाल लो, RS को निकाल लो, तो ऑटोमेटिकली यू विल गेट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द शांट पाथ। तो
शंट पथ का रेजिस्टेंस कितना रहेगा आपको मालूम पड़ जाएगा। अभी नेक्स्ट पार्ट में हम लोग अगर बोलते हैं कि यही एक पीएमएमसी मतलब परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल को हम लोग 2 स्टेज में करेंगे, मतलब ये 5 एम्पियर भी मेजर कर सकता है और ये 10 एम्पियर भी मेजर कर सकते हैं, मल्टी स्टेज मतलब मीटर में कर सकते हैं। तो उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग को क्या करना है, एक पीएमएमसी मीटर, ये हो गया हमारा मीटर, ये हो गया हमारा मीटर। इस मीटर को हम लोगों को क्या करना है, 5 एम्पियर भी करना है और 10 एम्पियर रेंज का भी करना है। मतलब कभी भी एक मीटर रहता है ना, तो मीटर के ऊपर में एक रेंज रहता है, तो नीचे में चला जाएगा 5 एम्पियर और ऊपर में वो मेजर करेगा 10 एम्पियर। तो इसका जो स्केल रहेंगे, स्केल थोड़ा सा सेम रहेंगे, बट ऊपर का कुछ दूसरा रीडिंग देगा, नीचे का दूसरा रीडिंग देगा। ओके, तो उसमें अगर मीटर में अगर हम लोग देखेंगे तो मीटर में एक रहता है कॉमन टर्मिनल्स। ओके, वन इज कॉल्ड द कॉमन, और एक चला जाएगा 5 एम्पियर का और एक दूसरा चला जाएगा 10 एम्पियर का। तो इसका सर्किट हम लोग कैसे बनाएंगे, तो इसका सर्किट में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर तो रेजिस्टेंस जैसे हम लोग प्रीवियस का जो सर्किट देखे थे उस सर्किट में था हमारा 40 मिली एम्पियर था, मैक्सिमम करंट फ्लो कर सकता है, और इसका रेजिस्टेंस हम लोग 1 ओम बोले थे। ओके, तो इसमें 2 पार्ट भी बताए थे, यहाँ पर ए एंड बी पार्ट भी बताए थे, ए एंड बी हो गया। ओके, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक की लगा देंगे, की लगा के यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाएंगे। तो ये हो गया RS1। ओके, तो RS1 का मतलब हम लोग 5 एम्पियर के लिए जितना हमको RS1 मेजरमेंट करेंगे, मतलब कैलकुलेशन करके जो भी निकलेगा वो यहाँ पर लिख देंगे। और 10 एम्पियर अगर होता है तो कुछ नहीं करना है, इसको 10 एम्पियर को यहाँ पर जाके और एक की लगा देना पड़ेगा और RS2 यहाँ पर लगा देना पड़ेगा। तो इसका मतलब है ये है K1 और ये हो गया हमारा K2। तो K1 पे जब भी हम लोग मतलब क्लिक करेंगे, K2 को ऑफ रखेंगे, K1 को क्लिक करेंगे तो हमको 5 एम्पियर का रीडिंग मतलब मालूम पड़ेगा, और अगर K2 को क्लिक करेंगे, K1 को ऑफ रखेंगे तो 10 एम्पियर का हमको रीडिंग हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं इसी मीटर से। ओके, और यहाँ से जो एग्जैक्टली करंट जाएगा 5 एम्पियर के टाइम पे मैक्सिमम करंट जाएंगे 5 एम्पियर। ओके, और 10 एम्पियर के टाइम पे ये 5 एम्पियर नहीं जाएगा, तो 10 एम्पियर के टाइम पे ये हो जाएगा हमारा 10 एम्पियर एंट्री करेगा करंट। मगर हम लोग अगर 5 एम्पियर को रख दिए और 5 एम्पियर को ऑन करके रखे और 10 एम्पियर को यहाँ पर एंट्री कराए करंट को, तब भी चांसेस है मीटर जल जाएगा। तो स्विच को हमको प्रॉपरली ऑन एंड ऑफ करना बहुत जरूरी है। ओके, तो ये हो गया हमारा बेसिक हम लोग एक पीएमएमसी मीटर को कैसे मतलब एज ए एमीटर के हिसाब से यूज कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग जाएंगे एक पीएमएमसी मीटर को हम लोग कैसे एज ए वोल्ट मीटर के हिसाब से यूज करेंगे। चलो देखते हैं। तो इसमें हम लोग फिर से अभी नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। तो नेक्स्ट पेज में हम लोगों को फिर से एक सेम मीटर को हम लोग लेते हैं, क्योंकि सेम मीटर हम लोग इसी मीटर पे हम लोग अगर करेंगे तो हमको पूरा एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन मालूम पड़ जाएगा। तो 40 मिली एम्पियर इसका रेटिंग है और इस मीटर का, और इसका रेजिस्टेंस है हमारा 1 ओम। ओके, अभी बोला गया है इस मीटर को हमको क्या बनाना पड़ेगा, इस मीटर को हमको बनाना पड़ेगा 500 वोल्ट इस मीटर कैन मेजर कर सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे, अभी 500 वोल्ट अगर डायरेक्टली इस मीटर पे अगर हम लोग लगा देते हैं, पकड़ लो यहाँ पर 500 वोल्ट लगा दिया, 500 वोल्ट लगा दिया तो 500 डिवाइडेड बाई 1 कितना हो जाता है, मतलब 500 एम्पियर हो जाता है, 500 एम्पियर हो जाता है। ये एम्पियर अगर जाएगा तो ये मीटर का तो हो गया, मीटर तो जाएगा, तो इसीलिए हम लोग डायरेक्टली इसको ऐसे नहीं लगा सकते, तो इसका कुछ इंतजाम हमको करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर इज वेरी सिंपल। इसको हम लोगों को डायरेक्टली इस मीटर यहाँ पर लगा हुआ है। ओके, इस मीटर लगा हुआ है, इस मीटर के साथ हम लोग एक रेजिस्टेंस को यहाँ पर ऐड कर देंगे। ओके, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू हम लोग पकड़ते हैं R सीरीज, और इस पॉइंट्स को हम लोग बोलते हैं A एंड इस पॉइंट को बोल देते हैं B। ओके, कुछ भी हो जाए इस पाथ में करंट हम लोगों को 40 एम्पियर ही जाएगा, देयर इज नो अदर चॉइस, क्योंकि यही मैक्सिमम करंट ले सकता है, और इसका रेजिस्टेंस हो गया 1 ओम। तो अभी पकड़ो इसके अक्रॉस में हम लोग क्या किया, हम लोग कुछ नहीं किया, इसके अक्रॉस में हम लोग 500 वोल्ट डाल दिया। ओके, तो हम लोग इस पाथ का मेजरमेंट करेंगे 500 वोल्ट के हिसाब से। तो चलो मेजर करते हैं, 500 वोल्ट दैट इज इक्वल टू, इसमें कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, I इंटू आर, तो इसमें कितना करंट जा रहा है 40 मिली एम्पियर इंटू आर 1 ओम रेजिस्टेंस, प्लस इसमें कितना करंट जा रहा है, सेम करंट तो जा रहा है क्योंकि सीरीज है ना, तो इसमें हो गया 40 मिली एम्पियर इंटू आर एस। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, जितना भी सारा मतलब मिली एम्पियर में है वो सारे को एम्पियर में ट्रांसफर करना है। तो ये हो गया
0.04 एम्पियर इंटू 1 प्लस 0.04 इंटू RS। ओके, तो इस इक्वेशन से हमको RS को निकालना है, इस इक्वेशन से हमको इसी RS को निकालना है। ओके, तो इस RS को अगर हम लोग मतलब निकाल लेंगे तो ऑटोमेटिकली हमको क्या हो जाएगा, हमको एग्जैक्टली ये जो RS का मतलब वैल्यू है, इस RS का वैल्यू हमको मिल जाएगा। तो RS का वैल्यू हमको मिल जाने से वही हम लोग बोलेंगे कि इस मीटर को अगर 500 वोल्ट मीटर बनाना है तो हमको एक सीरीज में एक रेजिस्टेंस ऐड करना है, वो वैल्यू को यहाँ पर बता देना, दैट्स इट। अभी अगर इसी प्रॉब्लम में बोला जाता है कि बाबा तुम ऐसे करो, इसको 500 वोल्ट कियो, इसको 300 वोल्ट भी करो, तो इस सर्किट को कैसा होगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस सर्किट को कैसे बनाएंगे, तो इस सर्किट को बनाने के लिए हम लोग थोड़ा सा सर्किट को देख लेते हैं कैसे इस सर्किट को बनाएंगे। तो सर्किट को कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ये मीटर है, ये मीटर तो यहाँ पर ही रहेगा और इस मीटर को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ऊपर में एक की लगाएंगे और एक रेजिस्टेंस लगा देंगे, यहाँ पर भी एक की लगाएंगे और एक रेजिस्टेंस लगा देंगे। ओके, तो कभी भी अगर इसको बोल देते हैं RS1, इसको बोल देते हैं RS2 और ये पार्ट को बोल देते हैं A और इस पार्ट को बोल देते हैं B। तो कभी भी अगर हमको अगर 500 वोल्ट है तो 500 वोल्ट को कैलकुलेशन करके जो भी रेजिस्टेंस निकलेगा तो इसको बोल देंगे, इस की को की 1 को ऑन करना है उस टाइम पे, तो की 2 ऑफ रहेगा। और जब 300 का है तब 300 के लिए K2 अप्लाई होगा, मतलब K2 ऑन रहेगा, K1 ऑफ रहेगा और उसी हिसाब से हम लोग इस रेजिस्टेंस को भी मतलब पैरामीटर्स को हम लोग इसको निकाल लेंगे, इस पैरामीटर को। ओके, तो ऐसे ही हम लोगों को निकल जाएगा कि हम लोग 500 वोल्ट के लिए कौन सा रेजिस्टेंस रहेगा और 300 वोल्ट के लिए कौन सा रेजिस्टेंस रहेगा। आपको क्या दिमाग में रखना है, आपको दिमाग में यही चीज रखना है, वोल्ट मीटर नॉर्मली क्या हो जाता है, वोल्ट मीटर ऑलवेज पैरेलली कनेक्टेड होता है। ओके, तो डेफिनेटली उसका इंटरनल रेजिस्टेंस वेरी हाई होता है, तो वेरी हाई होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। अभी कभी अगर एमीटर को हम लोग कनेक्ट करते हैं तो एमीटर ऑलवेज सीरीज में रहता है और वोल्टमीटर ऑलवेज पैरेलल। तो वोल्टमीटर का वेरी हाई होता है रेजिस्टेंस एंड एमीटर का होता है वेरी लो। तो ऑटोमेटिकली अगर हम लोग अगर शंट लगा रहे हैं, पीएमएमसी मीटर को अगर बना रहे हैं मतलब एमीटर की तरफ से, तो उसमें तो शंट लगा ही रहे हैं ना, तो शंट लगा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली इसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। और पीएमएमसी मीटर को अगर मतलब वोल्ट मीटर में बना रहे हैं उसको तो मतलब सीरीज में एक बड़ा रेजिस्टेंस लगा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली इसका रेजिस्टेंस भी वेरी हाई हो जाएगा। बस दैट्स इट, ये अगर दिमाग में रहेंगे तो ऑटोमेटिकली हम लोग कोई भी पीएमएमसी परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल मीटर को जो डीसी में अप्लाई होता है, इस मीटर को आराम से इसको बना सकते हैं एज ए एमीटर और एज ए वोल्टमीटर।